Assalamualaikum. I hope you all are doing absolutely well. So this is lecture number 6. ये हमारी मई जून 2026 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है. ओके, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ काइनेमेटिक्स. अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफ़ी ख़तरनाक सवाल आते हैं और आगे जाकर भी इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत जगह पे काम आते हैं, स्पेशली ग्राफ्स के अंदर. और ये एक ऐसा चैप्टर भी है जिसमें बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं. सो हम कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स को जितना डिटेल में किया जाए, जितना सिंपल तरीके से समझा जाए, उतना बेहतर है. ओके, अच्छा. सो वी विल स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. अच्छा, अब क्वांटिटी का मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 1 में. व्हाट इज़ अ क्वांटिटी? क्वांटिटी इज़ अमाउंट ऑफ समथिंग. ठीक है, हमने पढ़ा था क्वांटिटी काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है. ठीक है, पहले क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल. फिर हम फिज़िकल को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज़ अ क्वांटिटी. क्यों से क्वांटिटी है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया फिज़िकल क्वांटिटी में, देन नॉन फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, फिर फिज़िकल क्वांटिटी भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, विच इज़ बेसिक, ठीक है, एंड डिराइव. अब हम क्वांटिटी को 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो कौन सी है? एक आपके पास आती है स्केलर क्वांटिटी, एक आपके पास आती है वेक्टर क्वांटिटी. अब ये क्या होती है, बात सुनो ज़रा. तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं की जाए, ठीक है, उससे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. एंड वो क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन मेंशन की जाए, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही थी. आपने कहा द कार वॉज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, आपने गाड़ी की स्पीड बताई कि गाड़ी जो है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है. अब इस सेंटेंस में थोड़ा फोकस करो, क्या आपको कहीं पर डायरेक्शन नज़र आ रही है? तो ये स्केलर है. लेकिन अगर वहीं पे मैं होता और मैं कहता कि द कार वॉज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, और कोई भी डायरेक्शन बता देता मैं. ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्शन आ गई. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. सो वो सारी क्वांटिटीज़, वो सारी अमाउंट्स जिसमें आप डायरेक्शन मेंशन करते हो आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़. एंड दोज क्वांटिटीज़ विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़. ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा. Quantities which does not consist of a direction are known as scalar quantities. Example, distance. अब डिस्टेंस की एग्जांपल लो. मैं कहता हूँ कि मेरे घर में, ये मेरा घर है ए और ये मेरी खाला का घर है, कि मेरे घर में और मेरे खाला के घर के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स का. क्या मैंने कहीं डायरेक्शन बताई? मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं बताई. ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर बात करूँ मैं टाइम की, कि भाई मुझे अभी क्लास लेते हुए 5 मिनट हो गए, क्या मैंने कहीं डायरेक्शन बताई? तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, मैं कहता हूँ टेम्परेचर, मुझे 102 फ़ारेनहाइट्स 1 और 2 फ़ारेनहाइट्स बुखार हो रहे हैं, क्या मैंने कहीं डायरेक्शन बताई? मैंने नहीं बताई. ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, वैसे ही एनर्जी का आपको नहीं पता, अभी छोड़ दो. स्पीड में भी आप डायरेक्शन नहीं बताते हो. ओके, अच्छा. अगर बात करूँ मैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज़ विच कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नीचे. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है. लेकिन अभी सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि भाई यहाँ पर खड़ा हुआ था फ्रेड, इस बंदे का नाम फ्रेड है. ठीक है, और ये फ्रेड जहाँ से खड़ा हुआ था ना, वहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट पे. ठीक है, ये बंदा 5 मीटर्स का डिस्टेंस चलता है. अब मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई की, तो ये स्केलर क्वांटिटी है. फोर्स, मैंने एक बॉक्स के ऊपर, ठीक है, 5 न्यूटन्स की फोर्स लगाई, राइट की तरफ लगाई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेट का पड़ेगा आगे इंशाल्लाह. एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल देने बैठा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज हमने अभी ये नहीं कवर किया हुआ. ठीक है, तो बेहतर यही है कि अभी इनकी एग्जांपल्स में नहीं जाते हैं.
जितना आसान कोशिश करूँगा, मैं बेसिक्स को रखूँगा ताकि आगे जाके आपके लिए आसानी हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, अब सबसे पहली क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो हमने पढ़नी है वो स्पीड है। हमने स्पीड को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्पीड बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन से मुराद कि अगर आपको 1 मार्क का सवाल आ जाए कि डिफाइन स्पीड, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म स्पीड। ठीक है, आपको 1 मार्क का सवाल आ जाए जिसमें आपको ये कहा जाए कि भाई स्पीड की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज दिस डेफिनेशन। आपको जब भी एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन स्पीड, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। इसके यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर, मीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है ना, जो SI यूनिट है, इसका स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट वो क्या है? वो मीटर्स पर सेकेंड है। ये बात याद रखनी है, इस पर भी आगे बात करते हैं। अच्छा, अब स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, और आपको चाहिए कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। फिर आप क्या करते हो? ये दोनों डिटेल्स निकाल के आप डिस्टेंस ट्रैवल को टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हो। एग्जाम्पल्स करते हैं काफ़ी ज़्यादा, सो आपको समझ आ जाएगा। v इज़ इक्वल्स टू एस अपॉन टी। v जो है ये स्पीड का सिंबल है। स्पीड को आप s से रिप्रेजेंट नहीं करते, आप स्पीड को रिप्रेजेंट करते हो v से। ठीक है, v से रिप्रेजेंट करते हो। डिस्टेंस को आप d से रिप्रेजेंट नहीं करते, डिस्टेंस को आप s से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एंड टाइम को t से ही करते हो। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास फ्रेड है। अच्छा, पहले मुझे थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ से इरेज करने दो। ठीक है, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, अच्छा, सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेड यहाँ पे खड़ा हुआ है। फ्रेड ने लगाई दौड़, सामने एक दरख्त था। ठीक है, एक रेस लगी कि फ्रेड ने वहाँ जाके दरख्त को हाथ लगाना है। अब फ्रेड के और दरख्त के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस आपके पास है 20 मीटर्स। 20 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, और फ्रेड को जो टाइम लगा, ये सारा का सारा डिस्टेंस कवर करने में जो फ्रेड को टाइम लगा, वो टाइम लगा 10 सेकेंड्स का। ओके, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब थोड़ा सा याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था कि हाउ डू वी फाइंड स्पीड? किसी को याद है? स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्पीड क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे, क्या आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल है कि फ्रेड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या आपके पास टाइम गिवन है कि फ्रेड को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल। आपने ये इंग्रेडिएंट्स उठाने हैं और आपने इस फॉर्मूले में डाल देने हैं। v इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस डाल दो। ठीक है, और टाइम की जगह ऐसा करो, टाइम डाल दो, विच इज़ 10 सेकेंड्स। ओके, सो 20 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास क्या आया? v इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 2 कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक नंबर है। ये गाड़ी की स्पीड हो सकती है, गाड़ी की फ्यूल टैंक में जो पेट्रोल पड़ा है उसका वो हो सकता है कितना फ्यूल टैंक पड़ा हुआ है, या 2 टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट क्लास में आना चाहिए। अब हम इसका यूनिट पकाएंगे। वी आर गोइंग टू कुक अ यूनिट। ठीक है, फॉर आर सेल्फ। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें देखना पहले कि हमने जो लेंथ ली है, हमने इस लेंथ का यूनिट क्या लिया है? देखो, हमने इस लेंथ का क्या यूनिट लिया है? हमने इस लेंथ के लिए मीटर्स लिया है। हमने यहाँ पे मीटर्स लगा देने। हमने टाइम के लिए क्या लिया है? हमने टाइम के लिए सेकंड्स लिया है, तो मैंने यहाँ पे s लिख देना है, सेकंड्स लिख देना है। ठीक है, और ये डिवीजन का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? ज़्यादती हो रही है, तो यहाँ पर भी आप डिवीजन का साइन लगा दोगे। अब थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करो और इस तरह लिख सकते हो, स्लैश तरह दरमियान में आ जाए, मीटर्स पर सेकेंड। आपका यूनिट बन गया। आपकी स्पीड क्या आई? स्पीड आपके पास आई 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
अब बेसिकली स्पीड क्या बताती है? स्पीड टेल्स यू हाउ फास्टली समथिंग इज कवरिंग द डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है, ये स्पीड हमें ये बता रही है कि फ्रेड जो है ना हर सेकंड 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसने 20 मीटर्स की दौड़ लगाई, उसने डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकंड्स लगाए। हमने जब स्पीड फाइंड आउट की तो स्पीड ने हमें ये बताया कि फ्रेड हर सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज स्पीड। आई होप इट मेक सेंस। सो द नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फिर से आ गया है फ्रेड, ठीक है। अब फ्रेड के और दरख्त के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। फ्रेड को इस पॉइंट से दरख्त के पास जाने तक, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा इट वाज 2 आवर्स, ठीक है। यू हैव टू फाइंड स्पीड। सो बहुत आसान है। सबसे पहले याद करो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था। स्पीड v, ठीक है, इज इक्वल्स टू s, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है तो जो आपके पास है आप प्लग इन कर दो। डिस्टेंस कितना आपके पास? डिस्टेंस आपके पास है 10 किलोमीटर्स, बट आप सिर्फ 10 लिखोगे, आप इसका यूनिट नहीं लिखोगे फ़िलहाल कैलकुलेशन करते हुए। टाइम आपके पास कितना है? 2 आवर्स, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 v इज़ इक्वल्स टू 5। लेकिन ये 5 क्या है हमें नहीं पता। This 5 can be temperature, this can be mass of something, this can be volume of something, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने एक क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना है तो हमने उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू कुक अ यूनिट। वो कैसे बनाएंगे? देखो, आपने डिस्टेंस किस में लिया? आपने डिस्टेंस लिया किलोमीटर्स में, तो आपने यहाँ पे किलोमीटर्स लिख दिया। आपने टाइम किस में लिया? आपने टाइम लिया आवर में, तो आप नीचे आवर लिख दोगे इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है और इन दोनों के नीचे नहीं है तो ये ज़्यादती नहीं हो जाएगी, तो हम इन दोनों के नीचे भी डिवीजन का साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनके यूनिट भी डिवाइड होने चाहिए, ओके। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे और लिख देंगे किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये स्लैश जो है वो डिवीजन की स्लैश है जो हमने दरम्यान में डाली है। सो आंसर क्या आया? यू गेट 5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अच्छा, अभी स्पीड हमें ये बता रही है कि हाउ फास्ट, ठीक है, द फ्रेड इज़ कवरिंग द डिस्टेंस। फ्रेड जो है वो हर घंटे के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से फ्रेड मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम डिफ़िकल्टी लेवल जो है अपना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो इसमें हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस सवाल से, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको अब ये कहा जा रहा है, देखो ध्यान से सवाल पढ़ो। फ्रेड के और दरख्त के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स का है, और आपको गिवन है कि जो फ्रेड की स्पीड है वो 5 मीटर्स पर सेकंड की है। आपने बताना है कि फ्रेड को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग द फॉर्मूला फॉर स्पीड, ठीक है। स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। क्या आपको स्पीड गिवन है? आपको स्पीड गिवन है। क्या आपको डिस्टेंस गिवन है? आपको डिस्टेंस गिवन है। क्या आपको टाइम गिवन है? नहीं, आपने टाइम फाइंड आउट करना है। जो क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी होती है आप उसको लोनली कर लेते हो, उसको अकेला करना है, आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हमने टाइम को सब्जेक्ट बनाना है। हम टाइम को v के पास ले जाएंगे, मतलब इज इक्वल टू साइन की उस साइड पे ले जाएंगे, वहाँ जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो t, देखो ध्यान से, t इंटू वी मतलब टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अभी भी t लोनली नहीं हुआ, अभी भी t लोनली नहीं हुआ। अब इस v को वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो विल से कि भाई t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप डाल दो, वट एवर इंग्रेडिएंट्स यू हैव जस्ट प्लग देम इन। टाइम इज इक्वल टू स्पीड है आपके पास, स्पीड बिल्कुल है 5 है। क्या आपके पास सॉरी
एस इज़ फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 20 है। क्या आपके पास स्पीड है, स्पीड आपके पास है विच इज़ 5, देखो स्पीड इज़ 5। तो टाइम आपके पास आ गया 4 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों लिखा, क्योंकि आपकी स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में थी, इसलिए आपका टाइम भी सेकेंड्स में होगा। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। आगे आ जाओ। ये सब्जेक्ट बनाने वाला कॉन्सेप्ट जो है आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया हो। यही मोस्ट लोगों को समझ नहीं आता। ओके, द लास्ट एग्जांपल, आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाए कि किस तरह हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं और किस तरह हम स्पीड के फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको गिवन है कि भाई फ्रेड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ दरख्त तक भाग रहे हैं। फ्रेड को ये डिस्टेंस कवर करने में, हमें डिस्टेंस नहीं पता, फ्रेड को ये डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे लगे और फ्रेड की स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको टाइम गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग द फार्मूला फॉर स्पीड, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, देखो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस को लोनली करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस को लोनली करना पड़ेगा। हम बाकी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ये टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो विल से कि v इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम विल गिव अस डिस्टेंस, राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ मैं, पहले इसको लिखता हूँ, बाद में v एंड t को लिखता हूँ, एक ही बात है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। नो वट एवर यू हैव जस्ट प्लग इट इन, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास 10 है, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम आपके पास 5 है। तो यू गेट डिस्टेंस आपका क्या आ गया 50 किलोमीटर्स। अब वाई किलोमीटर्स, बिकॉज आपका जो स्पीड थी वो किलोमीटर्स पर आवर में थी, इसलिए आप अपना डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में लोगे। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, आई होप स्पीड क्लियर हो गया हो। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे विच इज़ एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि आप अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी से इस्लामाबाद जा रहे हो, अब रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स आए, आप वहाँ पर रुके, रास्ते में पेट्रोल भरवाना था, आप वहाँ पर रुके, रास्ते में आपको एमरजेंसी लगी, आपने वॉशरूम जाना था, फिर रुके, फिर आपने कुछ खाना पीना था, आप कोई होटल वगैरह पे रुक गए एंड फिर चले गए। मतलब जर्नी में आप काफ़ी दफ़ा रुके, काफ़ी दफ़ा आपकी गाड़ी की स्पीड कभी इंक्रीज़ हुई, कभी डिक्रीज़ हुई, राइट। कभी कोई और स्पीड थी, कभी कोई और स्पीड थी। एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द जर्नी आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, ठीक है। थ्रू आउट द जर्नी आपकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो इफ़ यू आर ए क्रिकेट लवर, ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और ये एग्जांपल आपको सबसे अच्छी समझ आएगी। आई होप आपको रन रेट का बताओ, ठीक है। रन रेट पता है ना, रन रेट क्या होती है। कभी वो कहते हैं रन रेट आपके पास 6 है, ठीक है, कि 10 आवर का मैच खेला और 10 आवर के मैच में आपका एवरेज रन रेट 6 थी, मतलब हर ओवर में आप 6 रन बना रहे थे एवरेज पर। हो सकता है एक में उन्होंने 10 बनाया हो, एक में उन्होंने 4 बनाया हो, एक में उन्होंने 2 बनाया हो, एक में फिर 12 बनाया हो, लेकिन एवरेज 6 की थी, ठीक है। इसी तरह एवरेज स्पीड है, ये बताती है कि भाई एवरेज स्पीड क्या थी थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फ्रेड भागा, रास्ते में थक गया, बैठ के चाय पी, फिर भागा, फिर रेस्ट ली और फिर दरख्त तक पहुंचा। 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, ठीक है, और इसको जो टाइम लगा वो 120 मिनट्स थे। नाउ यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हो। टोटल डिस्टेंस कितने हैं 10 किलोमीटर्स, और ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा आपको, टोटल टाइम बताना, विच इज़ 120 मिनट्स, ठीक है। अब स्पीड, डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में है, टाइम आपका मिनट्स में है, पहले आप इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करोगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, 120 डिवाइड बाई 60 इज़ 2 घंटे लगे इसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो आपने सिंपली क्या किया, आपने टोटल डिस्टेंस विच इज़ 10 किलोमीटर्स डिवाइड किया टोटल टाइम टेकन विच इज़ 2 घंटे, यू गेट 5
5 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, आई टू मेक सेंस. इट विल टेल अस द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, वेल डन फॉर टुडे. हमने एवरेज स्पीड किया, हमने स्पीड किया बहुत डिटेल में, हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज किया. बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए